पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं और सरकारी कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, जिनको समानता माना जाता है, ये संभ्रांत व्यक्ति हैं, समझदार हैं, ऐसे लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है। सरकारी कर्मचारी 11 लाख रुपए की बड़ी कीमत का एक 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदता है। और ये मामला खुलता कब है? जब खरीदार जिसने भूमि खरीदी थी, जिसने प्लाट खरीदा था, वो दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील में आवेदन करता है। क्या आपने कभी सोचा है जो आप जमीन खरीदने वाले हैं वो जमीन खरीदने लायक थी या नहीं थी? अगर आप बिना सोचे समझे कोई ज़मीन खरीद लेते हैं तो आप अपनी जमा पूंजी गंवा भी सकते हैं। एक ऐसा ही केस लखनऊ में देखने को मिला है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र में एक गांव है हासे मऊ, वहां पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन को एक समान वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया गया है, और वो भी उसे बिना बताए हुए। और जब मामला खुलता है तो एक हड़कंप जैसा मच जाता है। और ये मामला खुलता कब है? जब खरीदार जिसने भूमि खरीदी थी, जिसमें प्लॉट खरीदा था, वो दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील में आवेदन करता है, तब जाके ये मामला खुलता है। तब पता चलता है जो विक्रेता था वो अनुसूचित जाति का था और जो खरीदार था वो समान वर्ग था। तो ऐसे में ये मामला फंस जाता है, दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। तब खरीदार को ये जानकारी होती है कि उसके साथ एक फ्रॉड हो गया है। जब इस खरीदार को पता चलता है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है, तब वो संबंधित थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराता है। हालांकि जहां तक जानकारी है मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच चल रही है। और ये जो खरीदार है वो एक सरकारी कर्मचारी है और वो मेघालय राज्य में सरकारी सेवा करता है। और दरअसल इसने 2017 में एक प्लॉट खरीदा था 2400 स्क्वायर फीट का। उसकी कीमत अब उसने ली थी 11 लाख रुपए की। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी 11 लाख रुपए की बड़ी कीमत का एक 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदता है और उसकी बिना देखे, बिना जांच पड़ताल करे उसको खरीद लेता है। जब बिना जांच पड़ताल किए हुए कोई व्यक्ति ज़मीन को खरीद लेता है, प्लॉट को खरीद लेता है, और देखिए 2017 में उसने भूमि खरीदी थी और 2025 चल रहा है और लगभग इतने सालों के बाद मामला खुलता है। यानी कि जमा पूंजी उसने कब लगाई थी, आज के डेट में उसकी जमा पूंजी अगर वो सही जगह लगाता तो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती। लेकिन कैसे कैसे फ्रॉड में लोग फंस जाते हैं, पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं और सरकारी कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, जिनको समानता माना जाता है, ये संभ्रांत व्यक्ति हैं, समझदार हैं, ऐसे लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है। ये खबर मैंने इसीलिए आप लोगों को बताई है कि कैसे आपको सावधान रहना है। खास तौर से ज़मीन लेने के समय आपको ज़रूर पड़ताल करनी चाहिए और कौन कौन से ज़मीन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस पर एक मेरा छोटा सा वीडियो भी है, मैंने बनाया भी है कि ज़मीन आप जब खरीद रहे हैं तो कौन सी 4 जानकारियाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेनी ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें ज़मीन खरीदने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, ये घटना जो है वो एक ऐसी घटना है जिससे बहुत सारे लोग सबक ले सकते हैं। इस घटना का उल्लेख मैं इसीलिए कर रहा हूँ अपने वीडियो में, ताकि बहुत सारे आने वाले लोग जो ये वीडियो देखेंगे तो किसी प्रकार के फ्रॉड से बच जाएंगे। ये खबर देखकर कम से कम आप लोगों को ये समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें आपको बरतनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सावधान रहना चाहिए। कोई भी ज़मीन, कोई भी प्लॉट, मकान खरीदने से पहले आपको बिना सावधानी से, पूरी तरह से सावधानी से और बिना जानकारी किए कोई भी भूमि खास तौर से खरीदनी नहीं चाहिए, जिससे आपकी जमा पूंजी सेफ रहे। आप अपनी जमा पूंजी को आप बेहतर इस्तेमाल करें, उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की सही और सटीक जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।